हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे JSW ग्रुप के बारे में, उनकी एक स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। नाम है JSW स्टील, सुना होगा और कभी ना कभी ट्रेड भी किया होगा, हो सकता है बहुतों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया हो। तो आज हम इसके पूरे फंडामेंटल्स देखेंगे, कहाँ कहाँ इसकी न्यूज़ है, किस प्राइस पे इसे लेना चाहिए, कितना डाउन साइड बनता है, क्या रिवार्ड बनते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, स्टील सेक्टर किस टाइप से काम कर रहा है वो भी हम देखेंगे। तो ये इनकी साइट है, जैसे आप देख सकते हैं JSW ग्रुप की। तो इनके जो बिजनेस हैं आप देख सकते हैं, स्टील में है, एनर्जी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, वेंचर्स, पेंट्स, रियल्टी, काफ़ी फील्ड्स हैं इनके जिसके अंदर ये काम करते हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे स्टील के बारे में। तो स्टील का आप देख सकते हैं टोटल ये काम करते हैं, जो फोकस है इनका। ये वेबसाइट है और काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है। और शेयर प्राइस को अभी हम देखते हैं, JSW स्टील 366 रुपये 25 पैसे का 24 दिसंबर को ये बंद हुआ है 4 बजे, 0.16% के आसपास फ्लैटिश जो है क्लोजिंग हुई है। 378.95 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया, 365 का लो बनाया। 52 वीक हाई पे अगर बात करें तो स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया है थर्सडे को, 378.95 आप देख सकते हैं, और 132.50 का इसने एक लो बनाया है। तो स्टॉक जो है बुलिश नज़र आता है। इसको हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर ज़रूर देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे क्या इसके सपोर्ट बनते हैं, क्या रेजिस्टेंस बनता है और क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, कहाँ पर हमें लेना चाहिए, ये उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैप कैसा है कंपनी का। 88,000 करोड़ की दिग्गज कंपनी है ये। डेट जरूर स्टील इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज हैं सभी के ऊपर डेट नज़र आता है, क्योंकि इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जब लगाते हैं तो डेट जरूर होती है इनके ऊपर। तो ऑलमोस्ट 49,893 का डेट है। डेट टू इक्विटी देखें तो 1.33% का है, जो कि थोड़ी सी हाई नज़र आती है। 1% से अगर ऊपर है तो हाई नज़र आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 2.35 का है। बुक वैल्यू जो है इसकी 156 की है और प्राइस जो है 366 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.35 की आती है। फेस वैल्यू अगर देखें तो 1 की है। डिविडेंड जरूर पे करता है ये 0.55, बट ज़रा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता है। ROCE को देख लें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.10% का है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% के आसपास का है। तो ओवरऑल रिटर्न्स फिर भी स्टील सेक्टर के हिसाब से ठीक नज़र आती है। अगर चार्ट के ऊपर देख लें तो चार्ट पे अगर देखें 200 DMA से स्टॉक ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा। 26% डिलीवरी के साथ 4 अगस्त को इसने 228 का लेवल जब क्रॉस किया था, तो आप देख सकते हैं कि 200 DMA से ऊपर क्रॉस जब इसने किया तो अच्छा एक मूव इसने दिया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें, दिसंबर 2017 में जो 18,000 करोड़ के आसपास की सेल हुआ करती थी, इस टाइम इनकी 19,000 करोड़ के आसपास की जो डिप की थी जून में ड्यू टू कोविड 11,000 के आसपास की थी। OPM जो 21% के आसपास का इनका हुआ करता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 23% के आसपास का नजर आता है। जून क्वार्टर में 11% का डिप किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 3800 करोड़ के आसपास का जो हुआ करता था, अब जो है 4400 करोड़ के आसपास का है। आप देखेंगे जून में ये 1200 करोड़ के आसपास का हो गया था। तो अगर 4400 करोड़ के आसपास का, तो आप देख सकते हैं पिछले कई क्वार्टर्स का ये ऑलमोस्ट उसके नियर बाई पहुंच चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 1774 करोड़ का जो था दिसंबर 2017 में, अब 1593 करोड़ के आसपास का नज़र आता है। जून क्वार्टर में आप देखेंगे एक लॉस इसने किया है, जो कि कोविड की वजह से है। अदरवाइज आप पिछले कई क्वार्टर देखेंगे कहीं पर भी इसका लॉस नज़र नहीं आएगा। तो अगेन ये प्रॉफिट में मूव किया है। 1593 करोड़ का प्रॉफिट है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं, तो धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। आप देख सकते हैं अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करें, मार्च 2009 की जो सेल्स थी 15,934 से इंक्रीज हुई है और 73,000 के आसपास इनकी सेल बढ़ चुकी है। OPM पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, तब एनुअली देखें तो 19% से थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, जो कि 16% के आसपास हैं, और पहले ये 20% से ऊपर ही बने हुए थे। आप 3 ईयर्स का देखेंगे 22%, 21%, 22%, अब 16% के आसपास ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2990 करोड़ से इंक्रीज होकर देखिए 11,808 के आसपास हैं, जो कि अभी 2019 के लेवल से काफ़ी कम आपको दिखाई देंगे। 2018-19 जो था काफ़ी अच्छा इनका गया था, और अभी 20 में जो है 11,808 के आसपास है। नेट प्रॉफिट 275 करोड़ का जो हुआ करता था वो 4,000 करोड़ के आसपास का है। आप देखेंगे 2019 में ये भी 7600 करोड़ के आसपास का हुआ करता था, ऑलमोस्ट उससे आधा ही है। तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रिड्यूस हुए हैं
उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया। और सेकेंडली जो रेवेन्यूज इनके जो सेल्स रिड्यूस हुई है वहाँ से काफ़ी इम्पैक्ट आया है। 2019 के लेवल से ये भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है, सेल्स भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी और नेट प्रॉफिट भी, ये सब आपको डाउन दिखाई देंगे। बट स्टॉक प्राइस को अगर देखें 10 ईयर में 12% के CGR से इसने रिटर्न दिए हैं, 5 ईयर्स पे देखें 29% के हिसाब से दिए हैं, और 3 साल में देखें तो 11%, और 1 ईयर में भी देखें तो 36% के हिसाब से स्टॉक प्राइस जो है CGR के हिसाब से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो डेट को देख लेते हैं, बैलेंस शीट पे डेट कैसी नज़र आती है। मार्च 2009 में जो 16,550 की डेट हुआ करती थी, वो डेट इसका मेन कंसर्न है। 49,000 करोड़ के आसपास की इनके ऊपर डेट है। बट एक चीज़ देखेंगे कि डेट जो है मार्च 2020 में जो 59,000 करोड़ की थी वो रिड्यूस होकर 49,000 करोड़ के आसपास की हुई है, यानी 10,000 करोड़ के आसपास की डेट रिड्यूस की है इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर। तो ये एक अच्छा सिग्नल जाता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इस चीज़ को देख रही है कि डेट को हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि डेट रिड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बर्डन कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स से जाती है वो रिड्यूस होती हुई नजर आएगी और नेट प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस ऑब्वियस है बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जो रिजर्व्स थे 7200 करोड़ के आसपास के, तो 37,000 करोड़ के आसपास हैं। एसेट्स देखेंगे 34,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,28,164 करोड़ के आसपास को एसेट्स नजर आएंगे। तो ओवरऑल बैलेंस शीट आपको अच्छी नजर आएगी। सिर्फ जो कंसर्न है वो डेट का है, जो कि अभी भी हाई बनी हुई है, रिड्यूस हुई है बट स्टिल हाई है। तो डेटर डे देखेंगे तो डेटर डे के इनके रिड्यूस हुए हैं, यानी जो पीछे से इनकी पेमेंट्स आती हैं जिनको ये माल सप्लाई करते हैं। जो पहले एक मनी सर्कुलेशन का साइकिल था वो 31 डेज का था, और मार्च 2020 में ये 22 डेज एवरेज पे लेकर आए हैं, जो कि एक अच्छा नज़र आता है। क्योंकि अगर मनी सर्कुलेशन का सही रहता है तो इनको लोन्स नहीं लेने पड़ते नए नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, और लोन्स कम लेंगे तो इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये रिड्यूस होना एक अपने आप में अच्छा सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 41.68% से रिड्यूस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 44% के आसपास, और लास्ट क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, 43 से 44 के आसपास गए हैं। उससे पहले भी आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। दिसंबर 2019 में 42.33, देन 42.71, 43, 44। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर अपना स्टेक इसके अंदर बढ़ा रहे हैं। FII देखेंगे 34.76 से रिड्यूस हुआ है, 13.34 के आसपास हुआ है। बट आप एक चीज़ देखेंगे DII के अंदर जो होल्डिंग है LIC की 3.4% के आसपास की इसके अंदर होल्डिंग है। DII में 3.4% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग 0.51 के आसपास है। पब्लिक में आप देखेंगे 35.69% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बड़ी नज़र आती है। पर अगर पब्लिक के अंदर देखें क्या स्ट्रॉन्ग हाथों में कुछ शेयर्स हैं, तो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाथों में देखेंगे। JFE स्टील जो है 15% की होल्डिंग रखता है, गगनदीप क्रेडिट 2%, इनाम सिक्योरिटी 1.16, सम्यक इन्वेस्टमेंट 1.06 और निमेश शाह 1.1। तो इसे देख लें 15, 2, 17, 18, 19, 20, 21% के आसपास जो है 20-21% के आसपास स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं। तो अगर इसमें 20-21% अगर हम निकाल देते हैं तो 15% ही रिटेल पब्लिक के पास है, जो कि आप मेरे जैसे लोग हैं जो कि रखते हैं। बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में आपको शेयर्स मिलेंगे। FII, DI, अदर्स, गवर्नमेंट, प्रमोटर्स सबके पास स्ट्रॉन्ग हाथों में है। सिर्फ 10 से 15% के आसपास जो है रिटेल होल्डिंग है इसके अंदर। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा नज़र आता है। सिर्फ जो कंसर्न अभी तक ओवरऑल नज़र आया है वो नज़र आया है डेट का, और डेट रिड्यूस हो रही है, डेटर डेज भी जो है रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये अच्छा सिग्नल है। अभी हम इससे रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। टाटा स्टील, JSW स्टील एंड अदर इंडियन स्टील मेकर्स प्रॉफिट मे जंप एज चाइना बैन्स ऑस्ट्रेलियन कोल। आप देख सकते हैं ये 24 दिसंबर की न्यूज़ है, 5:40 के आसपास की। तो हो सकता है मंडे को कुछ आपको इसके अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिले, क्योंकि जो चाइना ने बैन किया है ऑस्ट्रेलियन जो कोल था, उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की जो कीमतें हैं कम हो सकती हैं, और यहाँ पर टाटा स्टील, JSW स्टील और अदर इंडियन स्टील मेकर जो है उसको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ आपको नज़र आएगा। प्रॉफिट्स में जंप आप देख सकते हैं। तो क्लियरली ये एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है 24 दिसंबर को। सेकेंडली आप देखेंगे ये भी 22 दिसंबर के आसपास की न्यूज़ है। JSW स्टील टू एक्वायर 31% स्टेक इन इटलीज GSI लुइसचिनी। ये इसके अंदर ऑलरेडी इनका स्टेक था, बट जो 31% के आसपास का स्टेक है ये वो भी एक्वायर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं JSW स्टील्स इटालियन सब्सिडरी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर द रिमेनिंग 30.73% स्टेक इन GSI लुइसचिनी SPA ऑफ इटली फॉर 1 मिलियन यूरोज, 9 करोड़ रुपीज़ की। छोटी इनके हिसाब से छोटा है, बट
पूरा स्टेक ये ले रहे हैं और वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इनको काफ़ी एडवांटेजेस हैं वहाँ पे, लीड टाइम, सर्विस लेवल और लॉजिस्टिक में काफ़ी इनको हेल्प मिलेगी। तो ग्लोबल प्रेजेंस ये अपनी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, अपने ब्रांड को जो है अच्छा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम आप देखेंगे यही न्यूज़ है, जो 30.73 साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है, जो इटालियन सब्सिडरी है, उसके थ्रू इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं एक्विजिशन मेड टू स्ट्रेंथ प्रेजेंस इन ओवरसीज ग्राइंडिंग मीडिया मार्केट्स, क्लियरली देख सकते हैं हम। और सेकंड इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकी रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया। कंपनीज कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP रेटिंग हैज बीन अपग्रेडेड टू A लीडरशिप लेवल इन 2020 फ्रॉम B मैनेजमेंट लेवल इन 2019 का देखेंगे। 2019 में जो इनकी B रेटिंग थी मैनेजमेंट लेवल पर, उसे बढ़ा के किया गया है A लीडरशिप लेवल के ऊपर। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इन चीज़ों से क्या होता है कि स्ट्रेंथ मिलती है उन सेक्टर्स के अंदर, और कहीं से भी आप पैसा लेते हैं, मनी लेते हैं, लोन्स लेते हैं, उसके अंदर काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे ये 13 दिसंबर के आसपास की न्यूज़ है। JSW स्टील्स डोल्बी वर्क्स प्लांट एक्सपेंशन में बी कंप्लीटेड बाय मार्च एंड। इस न्यूज़ का ये मतलब है कि जो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे थे, जो अब तक पैसा ये लगा रहे थे, जिसकी वजह से आपको डेट इसके अंदर दिखाई दे रही थी, वो कंप्लीट हो जाएगा मार्च एंड तक, 2021 तक। उसके बाद इनके रिवेन्यूज बढ़ने स्टार्ट होंगे और मार्जिन्स इनके अच्छे हैं पहले से ही, तो प्रॉफिट्स भी आपको दिखना लगेगा। मतलब कि जो पैसा ये लगा रहे थे एक्सपेंशन के ऊपर, वो अब कहीं ना कहीं फ्रूट देने लगेगा और बेनिफिट्स आने स्टार्ट होंगे। द एक्सपेंशन ऑफ JSW स्टील्स डोल्बी प्लांट्स from 5 million tons per annum to 10 million per annum is expected to completed by the end of this fiscal year। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी, आप देख सकते हैं कंपनी ने प्रोसेस टू डबल द कैपेसिटी ऑफ 10 AM विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 15,000 करोड़। तो जो पैसा इन्होंने लगाया था, जो डेट इसके ऊपर नज़र आ रही है, ये अपने एसेट्स को बनाने के लिए कर रहे हैं, एक्सपेंशंस कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज का, और कहीं वहाँ से इनको बेनिफिट्स अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे और वहाँ से डेट भी उतरती हुई नजर आएगी। जैसे आपने देखा 10,000 करोड़ की डेट इन्होंने रिड्यूस भी की है पिछले 6 मंथ में। इसके बाद आप देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंस एग्रीमेंट्स वर्थ ₹61,000 करोड़ विद 25 कंपनी। इस पूरी न्यूज़ का क्या मतलब है आप देख सकते हैं। 23 दिसंबर की ये न्यूज़ है, ये भी रिसेंट न्यूज़ है, और 25 कंपनियों के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 61,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। उसके अंदर JSW स्टील कहाँ स्टैंड करती है आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है उद्धव ठाकरे, बिल्कुल इनकी प्रेजेंस में ये सब साइन हुआ है। तो JSW स्टील का आप देख सकते हैं। सम ऑफ MOU साइन इंक्लूड द JSW स्टील ₹20,000 करोड़। तो 61,000 करोड़ के जो MOU साइन हुए हैं, उसके अंदर से आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ के जो है JSW स्टील का नाम आया है, और इनको आगे आने वाले टाइम में इन प्रोजेक्ट से काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, ये 23 तारीख की न्यूज़ है। तो आपने देखा चाइना का जो इफेक्ट है, उससे भी इनको प्रॉफिट्स होंगे, जो आने वाले टाइम में जो इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन है उससे भी होंगे, और जो नए नए जो साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट्स उससे भी होंगे। तो अभी जो टारगेट्स आ रहे हैं देखिए बाय JSW स्टील, ये 16 दिसंबर का टारगेट है। जो टारगेट दिया गया 420 का दिया गया एडलवाइस की तरफ से। तो अभी 360-65 के आसपास जो शेयर चल रहा है, 420 का टारगेट, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स होते हैं। तो टारगेट दिया गया एडलवाइस की तरफ से 420 का। सेकंड दिया गया है 413 का मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, ये भी आप देख सकते हैं 23 दिसंबर बिल्कुल रिसेंट का जो है एक टारगेट दिया गया है 413 का। ये भी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हमारी तरफ से टारगेट्स हैं, इसके 700 के आसपास बनते हैं, 680 से 700 के बीच में ये मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि स्टील सेक्टर आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लॉकडाउन ओपन होगा, और आने वाले स्टील टाइम में स्टील सेक्टर काफ़ी अच्छा कर सकता है 2021, 22 और 23 में। क्योंकि जैसे जैसे ऑटो सेक्टर भी रिकवर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, ये सब कुछ रिकवर करेंगे, तो स्टील सेक्टर भी आपको चलता हुआ नज़र आएगा। तो चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन लगाकर कि कहाँ पर ये स्टॉक आपको नज़र आता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 2018 से ये इसने एक जो हाई बनाया था, उसके बाद आप देखिए ये काफ़ी नीचे आया है। क्या इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया है या नहीं किया? सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं इसके ऊपर। ये ट्रेंड लाइन हम इस टाइप से लगाएंगे, आप देखिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। तो स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ये
कंटिन्यूस डाउन आया, यहाँ पर ऊपर चढ़ा है बट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और अगेन जो है इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। आप देख सकते हैं क्लियरली इसको रेजिस्टेंस फेस किया है। जब यहाँ से इस लाइन को इसने क्रॉस किया था, एक रेजिस्टेंस जो ले रहा था क्रॉस किया था तो अच्छा ऊपर गया था, बट कोविड की वजह से जब ये डाउन आया है तो जो लाइन इसकी जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी उसके ऊपर ही जाकर इसने सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल वहीं पर जाकर इसने सपोर्ट लिया। अब स्टॉक क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन हम लगाएंगे डाउन साइड में। अब देखिए एक लाइन हमने यहाँ लगाई है और सेकंड लाइन हम लगाएंगे इसके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो स्टॉक यहाँ से गिरता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, इस लाइन को क्रॉस करता है, कोविड के टाइम पे नीचे आता है, जो रेजिस्टेंस लाइन थी वही इसका सपोर्ट बनती है। आप देखिए यहीं पर आकर इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद ये स्टॉक जो है एक चैनल में चलना स्टार्ट करता है। तो चैनल में चलता हुआ स्टॉक कैसे चल रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में है और ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे वाली लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चलता है। देखिए यहाँ पर इसने रिसेंट एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे सपोर्ट बनाया। तो एक नैरो रेंज होती जा रही है, जो एक वाइडर रेंज थी अब नैरो रेंज हो रही है और कहीं पर भी ये ऊपर को ब्रेकआउट दे सकता है। और ऊपर को अगर ब्रेकआउट देता है तो आप देखिए एक ब्रेकआउट इसने इस लेवल पे दिया था जो कि काफ़ी अच्छा लेवल बनता है। इस लेवल पे आप देखिए, ये जो लेवल पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था, आप इस लेवल को देखिए, इस लेवल को इसने टच किया था, उसके बाद इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। देखिए यहीं पर ये जिग-जैग कर रहा था और उसके बाद इस लेवल को जब इसने ब्रेकआउट किया इस कैंडल के साथ, आप देखिए इस कैंडल के साथ अब इस लेवल को ब्रेक किया तो कितना अच्छा इसने ऊपर मूवमेंट दिया है। और अब इसके टारगेट्स जो बनते हैं वो क्लियरली जो बनते हैं 400 को जैसे ही क्रॉस करता है तो आप क्लियरली इसे लाइफ टाइम हाई के आसपास जाते हुए देखेंगे, जो कि 430-440 के आसपास का है। बट अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर स्टील सेक्टर के लिए कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है या इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आती है, बजट में कुछ अच्छा आता है, तो ये स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ता है तो ये आपको 550-550 के लेवल्स पे भी जाता हुआ नजर आएगा। ये कोई इंट्राडे के टारगेट्स नहीं है या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है, 3 महीने 6 महीने के टारगेट्स नहीं है। ये लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी है जिसके हिसाब से आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। स्टील सेक्टर से अच्छा शेयर है ये और डेट भी इनकी रिड्यूस हो रही है, डेटर डेज भी रिड्यूस हो रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज की जा रही है और शेयर ऑलमोस्ट आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। अभी भी 52 वीक हाई से नीचे मिल रहा है और आने वाले दिन इनके अच्छे हैं, एक्सपेंशन जिस हिसाब से कर रहे हैं। कहीं पर भी इसके अंदर करेक्शन होती है और 340 के आसपास का ये आपको शेयर मिलता है। यहाँ से कुछ भी रिड्यूस होता है और 340 के आसपास भी अगर आपको मिलता है, 340, 345 किसी भी प्राइस पर जो बाय ऑन डिप पॉलिसी इसके अंदर होनी चाहिए और टारगेट्स आपके बिल्कुल ऊपर के होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में ही आपको 425-430 दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म में ही आपको 500 और 600 के टारगेट्स भी दिखा सकता है। सिर्फ आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। अपने होल्डिंग पीरियड कितना, आप 1 साल इसे रख सकते हैं, 2 साल रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको बेनिफिट्स देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे पोर्टफोलियो में बिल्कुल रख सकते हैं। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि ये ट्रेंड किस टाइप से काम कर रहा है। सुपर ट्रेंड लगाएंगे इसके अंदर और 2 मिनट लगेंगे, इस पॉलिसी हम एक बार चेक कर लेते हैं अपनी। अब देखेंगे जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर इंडिकेट किया था कि इसके अंदर बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। आप क्लियरली देख सकते हैं 16 अक्टूबर को इसके अंदर 290 रुपये के लेवल पे सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट कर दे रहा है कि इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। और अभी ये देखिए इसने जो लेवल बनाया 379 लाइफ अपना जो 52 वीक हाई को टच किया है। सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है 338 का लेवल जो बनता है वो एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है, उसको इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी होती है। लॉन्ग टर्म के लिए जो एक बाइंग जोन होता है, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस होता है 338 के आसपास का उनका स्टॉप लॉस होगा। और पैराबोलिक सार को भी हम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंग भी एक जो सपोर्ट बनता है 344 के आसपास का सपोर्ट बनता है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अंदर हम ATR को भी लगा लेते हैं। ATR की लाइन को थोड़ा सा हम डार्क करेंगे।
ये आप खुद भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं और धीरे धीरे इनको फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए 340 के आसपास का एक अच्छा स्टॉप लॉस बताया गया है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, और बाइंग जोन बताया गया। अगर 340 के आसपास कहीं पर भी आपको मिलता है तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। और ATR के अकॉर्डिंग जो बाय सिग्नल दिया गया था वो 6 अक्टूबर को दिया गया था 286 के प्राइस के ऊपर। उसके बाद देखिए कितना शानदार इसने मूव दिया है ऊपर अप ट्रेंड की तरफ। दिग्गज शेयर है, छोटा शेयर नहीं है, और इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर इजीली आप रख सकते हो। RSI को भी हम देख लेते हैं, RSI किस टाइप से बिहेव कर रही है। RSI देखेंगे बिल्कुल भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, 59 के आसपास है और बिल्कुल अच्छे लेवल पे बनी हुई है। यहाँ पर जरूर ये गई थी और यहाँ पर करेक्शन भी हुआ था, बट अभी जो है 59 के आसपास है, जो कि ना ओवरबोट जोन में ना ओवरसोल्ड जोन में है। एक और हम MACD को भी लगाएंगे। MACD ने जरूर एक नीचे की तरफ में एक क्रॉसओवर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉसओवर दिया है, बट ये क्रॉसओवर जो है इस लाइन से ऊपर है, तो ये एक कंसोलिडेशन मोड लगा सकते हैं या हल्की करेक्शन लगा सकते हैं। कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए और पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। स्टील सेक्टर आने वाले टाइम में एक अच्छा काम कर सकता है, आपको रिटर्न बना के दे सकता है। आप इसके अंदर भी देखेंगे तो पीवट लेवल मैंने लगाए हैं, पीवट लेवल भी आपका 339-40 के आसपास निकल कर आ रहा है, तो डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड बनती है। आप देख रहे हैं सभी जो इंडिकेटर्स हैं आपको इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है और अप साइड जो है बहुत अच्छी इसके अंदर बनी हुई है। तो पीवट लेवल के आसपास देखिए 22 सितंबर को जो मार्केट डाउन आई थी तो 344 का इसने लो बनाया था और पीवट लेवल से ऊपर ही बना रहा ही। तो हमेशा देखिए ये पीवट लेवल के ऊपर ही चलता है। यहाँ पर देखिए पीवट लेवल के ऊपर ही स्टॉक बना रहा, यहाँ भी देखिए पीवट लेवल के ऊपर ही है, तो यहाँ भी पीवट लेवल के ऊपर है। तो पीवट लेवल के ऊपर जब भी स्टॉक होता है तो एक अच्छी स्ट्रेंथ वो दिखाता है। रेजिस्टेंस ये जो फेस कर रहा है आप देखिए 372 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है 372-73 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है 400 की तरफ आपको मूव करता हुआ इजीली दिखाई देगा। एक और बुलिंजर बैंड को भी हम लगाएंगे। बुलिंजर बैंड देखिए कैसे नैरो होता जा रहा है, तो बुलिंजर बैंड का भी जो नीचे का एंड है 352 के आसपास आ गया है, तो देखिए बिल्कुल सही जा रहा है बुलिंजर बैंड और यहाँ से कितना नैरो हो गया है, नीचे से ऊपर आया है और ऊपर से नीचे जाने वोलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ही कम होती जा रही है। और 352 का जो लोअर एंड बनता है और 374 का जो रेजिस्टेंस बनता है, जैसे इसको ब्रेक करेगा एक अच्छा ब्रेकआउट ये ऊपर की साइड में दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो आप पैसा लगा सकते हैं और वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का इसके अंदर नजरिया मत रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे डबल प्रॉफिट्स भी निकाल के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।